बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 काष्ठ खंडः यानी लकड़े का टुकड़ा। अभी हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। भारत की पुरानी शिक्षा प्रणाली में पूर्व शिष्य और शिष्य के आसपास का बहुत महत्व था, क्योंकि यह परंपरा थी कि एक छात्र को अपनी पढ़ाई के लिए गुरुकुल में रहना पड़ता है और इसलिए दोनों को पूरे दिन साथ रहने का मौका मिलता था। गुरु किसी भी समय और किसी भी स्थान पर शिष्य का उपदेश देते थे। परिणाम स्वरूप नियमित पाठ्यक्रम के साथ एक छात्र को कभी कभी स्वाभाविक रूप से या कभी कभी अचानक ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता था। आज भी इस परंपरा को गुरुकुल और पाठशालाओं में संस्कृत के शिक्षण और सीखने के पुराने तरीके के बाद संरक्षित किया गया है। इस तरह की घटनाओं में से एक को इस पाठ में प्रस्तुत किया है कि गुरु अपने शिष्य के साथ नदी किनारे पर चलते हुए अचानक नदी में पानी पर तैरते हुए लकड़ी के एक टुकड़े को देखता है। एक बार गुरु की तेज बुद्धि मन अपने शिष्य को बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करने के लिए सक्रिय हो जाती है। गुरु द्वारा अपने शिष्य उस समय और स्थान पर को दिया गया ज्ञान आज भी बहुत लागू है। तैरना लकड़ी का एक अनिर्हित गुण है। सौभाग्य से यह समुद्र से मिलने वाली एक नदी तक पहुंच गया तो स्वाभाविक रूप से लकड़ी का यह टुकड़ा समुद्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है। जवाहरात का खजाना यानी गहनों का खजाना, लेकिन सीखा गुरु संयोग के भाग्य द्वारा इस प्राप्त मार्ग में भी बाधाओं को देख सकता है। इन बाधाओं को इंगित करते हुए गुरु अपने शिष्य को सूचित करते हैं कि अगर लकड़ी का टुकड़ा इन बाधाओं से खुद को बचाता है तो और तब तक ही यह समुद्र तक पहुंच सकता है, अन्यथा नहीं। यहाँ गुरु ने एक आदमी को लकड़ी के टुकड़े के रूप में इमेजिन करते सुंदर रूप का उपयोग किया है और इस तरह अपने शिष्य को बहुत सरल तरीके से प्रचार किया है कि गुरु प्रचार करता है कि अपने एक आदमी जो अपने जीवन में उत्पन्न होने वाली 4 प्रकार की बाधाओं से सुख को बचा सकता है, केवल उसकी खुशी के सागर तक पहुंचने का मौका दे सकता है। चैप्टर गंगा तीरे एकः गुरुः शिष्येण सह वर्तमान आसीत्। गंगा तीरे गंगा किनारे एक गुरु शिष्येण शिष्य के सह साथ वर्तमान समय आसीत घूम रहे थे। गंगा नदी किनारे एक गुरु शिष्य साथ में घूम रहे थे। सह जल प्रवाहेण नियमानं कंचकाष्ठं दर्शयन्। शिष्य माह अयं जलप्रवाहेण सह समुद्रं प्राप्स्यसि, परन्तु गमनमार्गे संलग्नता भाराधिक्येन जलनिमग्नता आवर्तपाता नदीजलवियोग चेति 4 विघ्ना न भवेयुः तदा एव सह वह जल प्रवाहेण पानी के प्रवाह के
धारा के साथ। नियमान तेज से कोई एक, कंचन कोई एक, काष्ठखंड लकड़े का टुकड़ा, दर्शयन देखा, शिष्यमाह यानी शिष्य से कहा, अयम यह, जल प्रवाहेण सह यानी जल के प्रवाह के साथ, समुद्रम प्राप्यसी समुद्र में जाएगा, परंतु यानी किंतु, गमन मार्गे जाते समय, तीरे संलग्नता तीर के साथ, भाराधिकेन मतलब ज्यादा भार की वेट की वजह से, जले निमग्नता यानी जल में डूब जाएगा, आवर्तता पाता डगमगाते हुए, नदी जल वियोग चेती नदी किनारे रास्ते में, चत्वारो चार, विघ्न विघ्नो, न नहीं, भवेयु होंगे, तदा तो, एव ही। अर्थात इसका ट्रांसलेशन ये होगा पूरे पैराग्राफ का कि गंगा नदी कांठे यानी किनारे एक गुरु शिष्य साथ में घूम रहे थे। उन्होंने शिष्य को पानी की धारा के साथ लकड़ी का एक टुकड़ा दिखाया और शिष्य से कहा, यह लकड़ी का टुकड़ा पानी की धारा के साथ समुद्र तक पहुंच जाएगा, लेकिन नदी के पानी से डूबते डूबते और डगमगाते हुए रास्ते में किनारे से जुड़ाव चार बाधाएं नहीं हो तभी, यानी कि लकड़ी के टुकड़े को समुद्र तक पहुंचने के लिए वो डूबते डूबते रह जाएगा और डगमगाता हुआ वो समुद्र तक पहुंचता है, परंतु चार बाधाएं उसके पार कर लेता है तभी। आगे, गुरुग्रे उपादिशति यानी गुरु ने उपदेशाति उपदेश दिया, शिष्यम शिष्य को, गुरु ने शिष्य को उपदेश देते हुए कहा, वयम सर्वे मानवाः अपि काष्ठखंडा इव, वयम हम सब, सर्वे सभी, मानवाः मनुष्य, अपि यानी भी, काष्ठखंडाः लकड़े के टुकड़े, इव ही मतलब हम सब सभी मनुष्य लकड़े के टुकड़े जैसे है। अस्माकं जीवन एव नदी, अस्माकं यानी हमारा, जीवन एवं जीवन ही, नदी है यानी हमारा जीवन ही एक नदी है। परिवारः प्रवाह रूप, परिवार यानी फैमिली, प्रवाह रूप यानी एक प्रवाह का रूप है। तत्र स्नेह रूपम जल बहति, तत्र यानी वहाँ, स्नेह रूपम यानी स्नेह रूपी, जलम जल, बहति बहता है। स्वकीयेन परिवारे जीवनम जीवंत काष्ठरूपा वयं सुखपूर्णं संसारं समुद्रम अवश्य प्राप्तुं शक्नुम यदि चत्वारो विघ्ना न भवन्ति। स्वकीय यानी अपने परिवार वाले, जीवनम जीवन में, जीवंत जीते हैं, काष्ठखंड रूपः वयम लकड़े के टुकड़े के रूप में हम सब, सुख रूपी यानी सुखपूर्ण संसारम संसार को, समुद्रम समुद्र सुख रूपी संसार के सागर में, अवश्यम जरूर, प्राप्तुम पहुँच, शक्नुम सकते हैं, यदि चत्वारो विघ्ना न भवन्ति यानी यदि तो, चत्वारो चार, विघ्ना विघ्न, न यानी नहीं, भवन्ति यानी होते। तो पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ये होगा कि गुरु शिष्य को आगे उपदेश देते हैं कि हम सभी मनुष्य लकड़े के टुकड़े जैसे हैं, हमारा जीवन ही एक नदी है, अपना परिवार एक प्रवाह रूप है और वहाँ स्नेह रूपी जल बहता है,
अपने परिवार में जीवन जीते लकड़े के टुकड़े के रूप में अगर 4 बाधाएं नहीं आती तो सुख से भरे हुए संसार रूपी सागर में जरूर पहुंच सकते हैं। आगे जीवने कीदृशः विघ्नाः भवन्ति नीति शिष्य अपृच्छत। जीवनम यानी जीवन में, कीदृशी यानी कैसे, विघ्नाः विघ्न, भवन्ति इति बाधाएं, शिष्य ने अपृच्छत पूछा, यानी जीवन में कैसे विघ्न यानी बाधाएं होती है, ऐसा शिष्य ने गुरु से पूछा। गुरु समुपादिशं नदी रूपे जीवन आहार निद्राय भयादयः तीरभूता सन्ति। गुरु समादिशम यानी गुरु ने उपदेश देते हुए कहा, नदी रूपे जीवने, नदी रूप के जीवन में, आहारम यानी भोजन, निद्रा यानी सोना नींद, भयादयः भय, तीरभूतः तीर के समान, संति यानी है। यानी गुरु ने उपदेश देते हुए कहा कि नदी रूपी जीवन में आहार यानी भोजन, निद्रा यानी नींद, भय आदि तीर के समान है। तीरेषु संलग्ना नामः आहार निद्रा भयादीनां सेवने सततम प्रवृत्ति। तीरेषु यानी किनारे, संलग्नता के जुड़ाव, नाम यानी जुड़ाव से उनका नाम है आहार यानी भोजन, निद्रा नींद, भयादि नाम भय, सेवने यानी उसका सेवन करना, सततम लगातार, प्रवृत्ति यानी प्रवृत्त रहना। अर्थ ये है कि किनारे का जुड़ाव यानी आहार निद्रा भय आदि के सेवन से लगातार प्रवृत्त रहना। वस्तुतस्तु आहारादयः सेवनीयाः भवन्ति, तथापि तत्र सततं संलग्ना विघ्न एव। वस्तुतस्तु यानी कहा जाता है कि आहारादाय यानी आहार आदि सेवनीय, सेवने योग्य यानी भोजन करने योग्य, भवन्ति यानी होता है, तथापि तो भी, तत्र वहाँ, सततम यानी लगातार, संलग्न प्रवृत्त, विघ्न, विघ्न यानी बाधा, ही एव ही कहा जाता है कि तो भी लगातार उसमें लगे रहने ही विघ्न है। आहार निद्रा भय आदि में लगातार प्रवृत्त रहना ही एक विघ्न है। आहार निद्रा भयादिषु सततं प्रवृत्ति रूपं विघ्नः भवति चेतः काष्ठखंड रूपः वयं सुखरूपं समुद्रं प्राप्तुं न शक्नुमः। आहार भोजन निद्रा भयादिषु भय आदि सततम लगातार प्रवृत्ति रूप विघ्न बाधाएं भवती होती है, चेत काष्ठखंडा रूपा काष्ठखंड के रूप में यानी लकड़ी के टुकड़े के रूप में, वयम हम सब संसार रूपी समुद्रम सागर के प्राप्तुम प्राप्त न नहीं शक्नु कर सकेंगे। अर्थात पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि गुरु ने उपदेश देते हुए कहा, नदी रूपी जीवन में आहार यानी भोजन, निद्रा यानी नींद, भय आदि तीर के समान है। किनारे पर का जुड़ाव यानी आहार, नींद, भय आदि के सेवन से लगातार प्रवृत्त रहना, कहा जाए तो आहार यानी भोजन आदि से योग्य है, तो भी लगातार उसमें लगे रहने ही विघ्न है। आहार निद्रा भय आदि में लगातार प्रवृत्त रहना ही
विघ्न रूप बने तो काष्ठ खंड रूपी यानी लकड़े के टुकड़े की तरह हम सब संसार रूपी सागर में पहुंच नहीं सकेंगे। इसमें ये पैराग्राफ में ये कहना चाहते हैं लेखक कि हमारा जो ये संसार रूपी सागर है, इसमें हम ज्यादा आहार, ज्यादा नींद और ज्यादा डर, ये 3 चीजों का ज्यादा सेवन होगा तो हमारा जीवन संसार रूपी सागर